लालच दूंगा भाई, जब मुझे काम में लालच दूंगा, लालच दूंगा। मैं तो उसको अभी भी कहता हूँ मैं सपना चौधरी कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं तेरे को समेट लूंगा भैया, मुझे समेटना है। और मैं बोलता हूँ उसको, मैं बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, चौड़े में बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, वो भी झूठ बोलते, मैं भी 4 झूठ बोलूंगा। मैं सपना चौधरी ले रहा हूँ, मैं तुम्हें इसलिए सब काम दिलाऊंगा, इसमें तुम्हें क्या दिक्कत? मोहित और अंजलि की लाइफ से ये क्लियर हो गया कि जो सोशल मीडिया पर बातें चल रही थी इखलास को लेकर, वो सारी की सारी बातें सच है। ये बात सबसे पहले जारा नाज को पता चली इखलास के मनसे के बारे में। तब वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई और उन्होंने सोचा कि शायद हमने अंजलि को इखलास से मिलाकर गलत किया। फिर वो सारी बातें मोहित को बताई और मोहित के दिमाग पर वो सब बातें बुरी असर डाली और वो बीमार होकर हॉस्पिटलाइज हो गई। फिर मोहित ने अंजलि की मम्मी को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंजलि की मम्मी समझ ही नहीं रही थी। फिर जारा नाज ने सोशल मीडिया का हेल्प लिया और सारे रिएक्शन चैनल वालों से बोला कि इखलास जो है वो संगम विहार से बिलोंग करते हैं, अगर कोई वहां से बिलोंग करता है तो इनकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर ले आए। फिर सोशल रिएक्शन करके एक चैनल है जिन्होंने इखलास के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन निकाली और इन्फॉर्मेशन के बाद ये पता चला कि जैसे लोगों को लग रहा था इखलास के बारे में वैसा ही बिल्कुल सही निकला। इखलास के मन से सही नहीं है, लेकिन यहाँ तक भी अंजलि और अंजलि की मम्मी को नहीं समझ में आ रहा था। फिर सोशल मीडिया में इतनी वीडियोस बनी जिसके बाद अंजलि और अंजलि की मम्मी मोहित से मिलने को तैयार हुई। जब मोहित उनसे मिलने गए और सामने से सारी बातें बताई और सबूत दिखाए, तब जाकर अंजलि और अंजलि की मम्मी को विश्वास हुआ। जिसके बाद अंजलि और मोहित लाइव आए और उन्होंने अपना पक्ष ऑडियंस के सामने रखा। लेकिन इन सब चीजों में आप एक चीज नोटिस करिए कि अंजलि का रिएक्शन 360 डिग्री चेंज था। उन्होंने उससे पहले जो लाइव किया था उसमें वो इखलास के लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रही थी। जब उन्होंने मोहित के साथ लाइव किया तो उन्होंने इखलास पर बहुत बुरे बुरे एलिगेशंस लगाए। जो चीज उन्हें नहीं समझ में आ रही थी कि वो सोशल मीडिया पर आखिर क्या बोल रही हैं। उनके लिए ये सब चीजें बैकफायर कर सकती हैं। लेकिन इन सब चीजों को आगे डिस्कस करने से पहले हम इखलास की लाइफ की बात करते हैं कि आखिर अंजलि में इतना 360 डिग्री का चेंज क्यों आया। तो इखलास का ये कहना है कि वो लोग मुझसे 3 लाख की डिमांड कर रहे थे और जब मैंने उनकी ये डिमांड नहीं पूरी की तो लाइव आकर उन्होंने ये सब बातें बोल दी। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आई तो मैं भी जवाब दूंगा और मैं जवाब पक्का दूंगा और 100% जवाब दूंगा जनता को, क्योंकि मुझे यहाँ पर गलत फंसाया जा रहा है, इसलिए मैं लाइव आया हूँ। मैं इस लेवल तक गेम खेलते हो आप लोग, मुझे ये नहीं पता था। उसने भी बहुत सारा झूठ बोला है, मैं ये नहीं बोलूँगा सारा झूठ बोला है, पर कुछ हद तक उसने झूठ बोला और जो झूठ बोला है बहुत गलत बोला है। जो लड़की कल तक मेरे से इतनी अभी कल की बात है, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए गाइस, कल ही उसने मेरे बारे में इसी टाइम में बहुत सारी बड़ाई करी थी। आप जानते हैं उसकी मम्मी ने भी और उसकी अंजलि ने भी मेरी बहुत तारीफ करी थी, ठीक है। तो इन सब की वीडियो को देखकर मैंने बस यही एनालाइज किया कि इन सब में कोई नहीं सही है। अगर कोई थोड़ा बहुत सही है तो वो है मोहित, जो अभी तक समझ में आ रहा है जितना सिनेरियो हम लोगों को दिखाया गया है। लेकिन अंजलि और अंजलि की मम्मी सच में लालची हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रही हैं तो इस बात को एक्सेप्ट करिए। आप किसी को कह रही हैं शॉपिंग करा दो, आईफोन दिला दो, पैसों का लालच कर रही हैं, तो ये लालच ही कहलाता है। और अंजलि की मम्मी, आप इस बात को समझो कि आपकी बेटी इतनी टैलेंटेड है कि वो अकेले भी वीडियो बनाकर पैसे कमा सकती है, लेकिन अचानक से आप सोचिए कि हम अमीर हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। और मुझे एक बात और नहीं समझ में आ रही है कि अंजलि इतने दिनों से काम कर रही है, सोशल मीडिया पर उनके इतने फॉलोअर्स हैं, तो वो सारे के सारे पैसे जा कहाँ रहे हैं। मुझे एक बात और ट्रिगर कर रही है कि जब मोहित ने वीडियो बनाया और उसमें बोला कि अंजलि को गर्ल प्रॉब्लम है इसलिए वो इवेंट में नहीं आई, उनको ये बात इतनी खराब लगी कि उन्होंने मोहित के साथ वीडियो बनाना ही छोड़ दिया। लेकिन जब अंजलि कल लाइव में ये बोल रही थी कि वो माँ बाप के खिलाफ जाएंगी और इखलास से शादी करेंगी, तब अंजलि की मम्मी का रिएक्शन बहुत ज्यादा नॉर्मल था। ये भी ले जाओ, आपके मुझे ये भी नहीं चाहिए और ना मुझे आपका ये चाहिए। ये आपने मुझसे बिना पूछे और अपनी मर्जी से दिया था। बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ लेकिन मैं बोल नहीं रही हूँ। बस आपने बहुत गलत किया है मेरे साथ और आपने बहुत गलत किया है मेरे साथ और वो मैं बता भी नहीं सकती। आखिर क्यों? तो देखो, अंजलि अभी छोटी है, उसे इन सब चीजों का समझ नहीं है, लेकिन अंजलि की मम्मी तो बड़ी है, उन्हें समझना चाहिए। हाँ, मैं जानती हूँ कि आज के जमाने में सरवाइव करने के लिए पैसों की बहुत जरूरत होती है, लेकिन आप उसके लिए कोई भी शॉर्टकट ना अपनाइए कि आपको आगे चलकर कोई बड़ी प्रॉब्लम का फेस करना पड़े। मैं बस यही कहना चाहूंगी। बाकी मैं यहाँ पर किसी को क्लीन चिट नहीं दे रही हूँ। क्लास तो मुझे पहले से ही सही नहीं लग रहे थे और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बोला भी है, सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ साध रहे हैं, क्योंकि कोई भी इतना अच्छा नहीं होता है कि सब कुछ आपको थाली पे परोस कर दे दे। आज के जमाने में कोई इतना महान नहीं है
और इस बात को उन्होंने अपने लाइव में एक्सेप्ट भी किया हुआ है। जिस तरह से मुझे अंजलि बोल रही है कि आपने मेरे बारे में गलत बोला कि वो मुझे यूज़ करेंगे, यूज़ का मतलब क्या होता है आपको नहीं पता वो किस टॉपिक पे बात चल रही है। पूरा पहले आप रिकॉर्डिंग सुनो, उसमें ये बोला गया है कि अगर अंजलि मुझे एज अ सोशल नेटवर्क पे वीडियोज़ के लिए यूज़ करेगी तो मैं भी उसको वीडियो के लिए यूज़ करूँगा। तो यूज़ वर्ड मैंने इसलिए यूज़। तो ये था पूरा सच और डिस्कशन। जितना मुझे समझ में आया मैंने आपको बताया। बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। आप लोग कमेंट जरूर क्या करो क्योंकि आपकी राय हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को करेगा लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। और ऐसे ही सोशल मीडिया की अपडेट के लिए हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब, हमारी वीडियोस पहुंचे सबसे पहले आपके पास, उसके लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।